हेलो बच्चों, तो पिछले वीडियो में हमने बालक का शब्द रूप देख लिया था और उसमें हमने बेहतर प्रयास किए थे कि आपके बालक के अनुसार जितने भी बालक के अनुसार बालक पे जो जितने भी शब्द हैं यानी बालक के समान यानी आकारांत शब्द ना आकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी हैं उसका हिंदी करने में आपको कोई कठिनाई ना हो। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो भैया जाके देख लो, हमारे चैनल पे बड़े प्यार से हमने डाला है उस वीडियो को, और वो वीडियो लगभग आप देख लीजिएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि फिर किसी का रूप बालक के अनुसार जितने भी शब्द हैं उसका संस्कृत में फिर हिंदी कैसे करेंगे। उसको लगभग 2 वीडियो आए हैं, तो दोनों वीडियो को जाकर अच्छी तरह से देख लीजिए। फिर उसके बाद इस पर आइएगा तो आपको बिल्कुल मज़ा आएगा, बिल्कुल। तो चलिए मैं हम जैसे क्लास 6 का मेरे पास एक बुक है। देखिए पहले हम संस्कृत डायरेक्ट 10th का शुरू करेंगे, तो फिर या 10th 9th का उठा ले तो फिर हो सकता है कि कोई दिक्कतें आ जाए। तो हम शुरू में क्या करेंगे, 1-2 चैप्टर, ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 वीडियो शुरू में डालेंगे, धीरे धीरे छोटे लेवल से ना 6 का डालेंगे 1-2 चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मतलब जिससे आप शुरू कर सकते हैं। आप कोई भी बच्चा शुरू कर रहा है तो उसको डायरेक्ट बड़ा चीज़ ही नहीं दे देना हाथ में, तो फिर वो डर जाएगा। तो सबसे पहले हम छोटा छोटा वाक्य लेंगे और उसको हिंदी करने की कोशिश करेंगे। आप भी हमारे साथ करिएगा, फिर मज़ा आएंगे, दोनों करेंगे साथ मिल के। चलिए सबसे पहले यहाँ पर है, पहला है मम परिवार है, क्लास 6 का एक चैप्टर है मम परिवार है, उसे हम पढ़ते हैं और बड़े आराम से पढ़ेंगे। और जितने भी अभी हमने वो लकार पढ़े हैं, कारक पढ़े हैं, जितने भी पढ़े हैं उसका सारा उपयोग, शब्द रूप पढ़े हैं, सारा उपयोग करेंगे यहाँ पे। और फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर है इदम मम गृहम अस्ति। क्या है इदम, एक मिनट सॉरी, चलिए अब ठीक है। जी हाँ ठीक है, आओ ठीक है। सबसे पहले इदम मम गृहम अस्ति। क्या इदम मम गृहम अस्ति। उसके बाद है यहाँ पे लाइन अत्र मम परिवार, अत्र मम परिवार निवसति। ठीक है, सबसे पहले इदम मतलब होता है यह, मम मतलब मेरा, गृहम मतलब घर, अस्ति मतलब है, यह मेरा घर है। उसके बाद अत्र मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ मम परिवार यानी मेरा परिवार, परिवार मतलब परिवार, निवसति मतलब रहता है। देखिए निवसति में ती लगा हुआ है ना, ती, तो ती किस लकार का होता है, लट लकार का होता है। और लट लकार का हिंदी करना हमने बताया है कि ता है ती है लगाना है लास्ट में क्रिया में। तो यहाँ निवास मतलब निवास करना या रहना, और उसमें ता है लगाएंगे तो रहता है। यहाँ पर एक बात आप नोट करिएगा कि जितने भी हमने जैसे बालक का शब्द रूप देखा था, तो बालक जैसे प्रथमा में होता है उसमें ने चिन्ह आता है। क्या आता है, ने, बालक बालको बालका, उसमें ने चिन्ह जो है वो ने और द्वितीय का को, जैसे बालकम देखे थे, बालकम बालको बालकन, ये जो ने और को जो चिन्ह है वो अधिकतर केस में क्या होता है, 90% या 80% केस में क्या होता है कि गायब रहता है। क्या रहता है, गायब, वो वाक्य में प्रयोग होता ही नहीं है, वो छुपा रहता है चिन्ह। तो याद रखिए यहाँ पर भी है, जैसे यहाँ पे गृहम था तो यहाँ पे गृहम को घर को नहीं लिखे, क्या घर को नहीं लिखे, जैसे उसी तरह परिवार ने नहीं लिखे। तो ये याद रखिएगा कि जो बहुत सारे केस में क्या रहते हैं वो गायब रहते हैं, तो इसके लिए चिंता नहीं करने का। तो विसर्ग है तो हम डायरेक्ट परिवार लिख दिए यहाँ पे। उसी तरह मोहलंत है तो डायरेक्ट घर लिख दिए, को नहीं लगाए, लेकिन तो लगाओगे तो फिर अजीब सा लगेगा, सेंटेंस में जो फ्लो रहता है वो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो याद रखिएगा ने और को अधिकतर क्या होता है, लुप्त रहता है। तो चलो उसके बाद है यहाँ पे कि मम परिवारे अनेके मम परिवारे अनेके जना सन्ति। मम मतलब क्या होता है, मेरे, मम मतलब क्या हो जाएगा, मेरे, परिवारे मतलब परिवार में, मेरे परिवार में, अनेके मतलब अनेक, जना, जना मतलब लोग,
देखो जन मतलब लोग होता है, उसका बहुवचन हो गया। जैसे बालक, बालको, बालका होता था ना, बालका प्रथमा का बहुवचन, उसी तरह जना मतलब लोग, संति मतलब हैं। तो क्या हो गया, बोल रहा है कि मेरे परिवार में अनेक लोग हैं। सही बात है, अच्छी बात है। उसके बाद बोला मम पितामह वृद्ध अस्ति। मम मतलब मेरे, मम मतलब क्या हो गया, मेरे, पितामह मतलब दादाजी, मेरे दादाजी, वृद्ध मतलब बूढ़े, अस्ति मतलब तो है होता है, लेकिन यहाँ पर दादाजी की बात आ रही है तो है लगाना पड़ेगा, आदर सूचक शब्द है। तो मेरे दादाजी बूढ़े हैं। उसके बाद कह रहा है स्वद्वारे एव खट्वायाम तिष्ठति। स्वद्वारे एव खट्वायाम तिष्ठति, इसको ज़रा हिंदी करने की कोशिश करिए, हम तब तक अगला लाइन लिखते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कि मम पिता माता च, मम पिता माता च गिरिह मध्ये वसत। उसके बाद है पिता वही कार्यम करोति। इसका क्या मतलब है, ध्यान दीजिए। है स्व मतलब होता है वे, मतलब देखो सह मतलब होता है वह, सा मतलब होता है वह, किसके लिए, स्त्री के लिए। उसी तरह है स्व वे होता है बड़े लोगों के लिए या एक से बड़े लोगों के लिए, स्व होता है वह बड़े लोगों के लिए। तो यहाँ पर वे बोलेंगे, अगर बड़े लोग हैं तो वह बोल नहीं सकते। उसके बाद है द्वारे, जिस तरह बालके उसी तरह द्वारे, तो ए लग रहा था क्या बनता था, बालक में या बालक पर, उसी तरह द्वारे यानी दरवाज़ा, द्वार मतलब दरवाज़ा, तो दरवाज़ा में तो हो नहीं सकता, क्या होगा, दरवाज़ा पर, वे दरवाज़ा पर। एव मतलब ही, एव पर, ए मतलब ही, खटवायाम मतलब होता है खटिया पर। जब हम लता का रूप देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कैसे हुआ। खटिया पर तिष्ठति, तिष्ठ मतलब होता है बैठना, तिष्ठ मतलब क्या होता है, बैठना और ठहरना भी होता है। यहाँ पर बैठना अर्थ होगा, और ती लगा हुआ है तो ते हैं लगाएंगे, दादाजी है तो ते हैं लगाएंगे रे, तो बैठते हैं, क्या हो जाएगा, बैठते हैं। कह रहा हुए दरवाजे पर ही खटिया पर बैठते हैं। मम पिता मतलब मेरे, मम मतलब मेरा, मेरी, मेरे होता है तीनों। यहाँ पर आदर करेंगे माता पिता का तो मेरे लगाएंगे, आदर वाले जो भी व्यक्ति आएंगे उसके लिए हम मेरे प्रयोग करेंगे। मम मतलब मेरे, पिता माता च के च जहाँ पे प्रयोग होता है उससे एक शब्द पहले ही हमको और लगाना होता है। च का हिंदी क्या होता है, और, तो जिस शब्द के बाद च है उससे एक शब्द पहले ही लगाना है। तो इसके बाद है तो और यहाँ पर बीच में आएगा, तो क्या होगा, पिता और माता, मेरे पिता और माता। गृह मध्य, गृह मध्य मतलब होता है घर के बीच ना, होता है गृह मध्य मतलब बीच, गृह मतलब घर, मध्य मतलब बीच, तो घर के बीच ए लगा हुआ है तो में, तो घर के बीच में बसतः, बस मतलब होता है रहना, और तह लगा हुआ तीता तो रहते हैं हो जाएगा, ताकि ता है ती लगाते हैं ना, रहते हैं। ये सब कैसे हो रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पिछला वीडियो जाके देखिए ना, पूरा एक एकदम छोटी बातों से समझाया गया है। पिछला हम सब 10 से 20 वीडियो आया है, तो आप 1 से 2 दिन या 3 दिन के अंदर आप देख सकते हैं सारा वीडियो, और फिर उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। चलिए उसके बाद है पिता, पिता मतलब पिता। बही, बही मतलब होता है बाहर। कार्यम मतलब काम, कार्यम मतलब काम। यहाँ पे आंसर के रूप में रहेगा, क्योंकि देखो आंसर के बाद जो है यदि कोई व्यंजन बनना आता है तो फिर क्या होता है कि व्यंजन बन जब उसके बाद आंसर के बाद आता है तो ये भैया आराम से आंसर के रूप में रहता है। लेकिन जहाँ ही आंसर के आगे कोई ये जो मोहलंत है, ये आंसर क्या है, मोहलंत है ना। कार्यम, इसको क्या बोलेंगे, कार्यम, इसका उच्चारण मोहलंत करना है। तो कार्यम जो यदि आगे में स्वर वर्ण आएगा तो ये फिर मोहलंत के रूप में रहेगा, वरना आंसर के रूप में रहेगा, व्यंजन बन रहेगा। तो क्या हो जाएगा, पिता बाहर, कार्यम मतलब काम, करोति मतलब करते हैं, पिता बाहर काम करते हैं। तो आ रही समझ में, तो इससे फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हम तो कहते हैं भैया नोट ही कर लो, कर लो इसे। पिता बाहर काम करते हैं। चलिए अब आगे लिखाते हैं, आगे क्या कर रहा है भाई।
आगे क्या कहेगा सर, आप जो कहें वही कहेंगे ये भी। चल चल मेरे घोड़े चल। चलिए हाँ, तो उसके बाद है यहाँ पे माता गृह कार्येषु लग्ना भवति। माता गृह कार्येषु लग्ना भवति। ओहो गजब बात है सर। चलिए उसके बाद है मम एका सोसा अपि अस्ति। बहुतों को प्रॉब्लम होता है कि बुक भी पढ़ने नहीं आता, तो आप लोग बुक को रीडिंग दिया कीजिए भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। इतना संस्कृत को कमज़ोर मत बनाइए भाई, हमारा प्राचीन भाषा है, अपनी प्राचीन भाषा से मुंह मत मोड़िए इस तरह से। अपि अस्ति, हम लोग इतना भी मॉडर्न ना हो कि अपनी ही पहचान भूल जाए। सा विद्यालय पठति यदा कदा गृह कार्यम अपि करोति। उसके बाद है अहम अपि गृहस्य कार्येषु सहायतां करोमि। ओहो मज़ा आ गया सर। चलिए क्या है, माता मतलब माँ, जी हाँ मेरी प्रज्वल माता। माँ गृह कार्येषु, गृह मतलब घर, कार्य मतलब काम, यानी घर का काम। एसु लगा हुआ, बाल केसु मतलब क्या होता है बताओ। बाल केसु मतलब बालकों में या बालकों पर। तो यहाँ पर गृह कार्येषु तो घर के कामों में ना, पर तो होगा नहीं, घर के कामों में क्या हो जाएगा, काम का कामों क्यों होगा, क्या कि देखो बहुवचन में ना होता है ना, घर के कामों में। यहाँ पे घर के है भैया, थोड़ा गौर फरमाइएगा। जी हाँ, घर के कामों में लगना मतलब व्यस्त नहीं, मतलब वो अपने कामों में लग्न है, लगन है। चलिए भवती मतलब होती है या रहती है, चलेगा ये भी, होती है या रहती है दोनों चलेगा। क्या होगा, माँ घर के कामों में व्यस्त होती है। मम एका मतलब मेरी क्यों देगा कि बाद में स्त्री आने वाली है कि सोसा मतलब बहन होता है, वही बहन जिसे हम बाल पकड़ के पीटते हैं। सारे नहीं पीटते हैं, कभी कभी पिटा भी जाते हैं, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, मेरी एक सोसा मतलब क्या हो जाएगा, बहन। अपी मतलब भी, अभी बाल पकड़ के मत पीटना भाई, रक्षाबंधन आने वाला है। अस्ति मतलब है, क्या हो जाएगा, मेरी एक बहन भी है। उसके बाद है सा विद्यालय, सा मतलब हो जाएगा वह, विद्यालय यानी विद्यालय में एक आर लगा हुआ है ना। दिक्कतें हो रही हैं तो भैया बालक का शब्द रूप देख के आओ पहले। वह विद्यालय में पठती मतलब पढ़ती है। पढ़ती है क्यों हो गया, पठ मतलब होता है पढ़ना, और तीतांत याद है ना, तो ती है लगाते हैं। वह विद्यालय में पढ़ती है। यदा कदा मतलब कभी कभी, यदा कदा मतलब क्या होता है, कभी कभी। गृह कार्यम यानी घर के काम। देखिए यहाँ पे मोहलंत है, यहाँ पे कहा रे भैया मोहलंत कैसे आ गया, देखिए बाद में जो है इसे स्वर आ गया ना। मोहलंत को बहुत ही ख्वाहिश रहती है कि स्वर को देखे, ताकि ये बेचारा हलंत के रूप में ये चाहता है कोई स्वर आके इसे पूरा करे, कोई स्वर आके इसको पूरा करे। तो ये देखते रहता है कि भैया ये आके हमें पूरा करे, लेकिन भैया आता नहीं है, ये अपने कामों में व्यस्त, ये अपना में मगन। तो ध्यान दें, गृह कार्य मतलब क्या होता है, घर के काम, घर का काम। अपी मतलब भी, करोति कर मतलब क्री धातु मतलब करना होता है, ती लगा हुआ है ना। करो जब करोति क्री धातु का रूप देखे होंगे, हमने कराया था करो क्री धातु का रूप लट लकार में, आप नहीं देखें तो वहाँ पे जाके देखिए। फिर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इसमें जो हमने नहीं बताया, कि जो कि पिछले वीडियो में, पिछले जितने भी वीडियो आए हमारे 20 या 21 वीडियो आए हैं, वो जाके देखिएगा, फिर इस पर आइएगा तो फिर बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। क्या आता है, यदा कदा कभी कभी घर का काम, अपी मतलब भी, करोति मतलब का हो जाएगा भैया, करता हूँ होगा यहाँ पे। नहीं 1 मिनट, यदा कभी करती है होगा, कि लड़की की बात हो रही है ना,
तो करना यहाँ पर होता है करना, क्रिया मतलब होता है करना, उसी का रूप है, तो ती है लगाएंगे। लड़कियाँ यहाँ पे यदा कदा करके वो बोले वह विद्यालय में पढ़ती है। उसके बाद बोला यदा कदा गृह कार्यम अपि करोति, कभी कभी घर का काम भी करती है। उसके बाद देखिए अहम अपि गृहस्य कार्येषु सहायतां करोमि, अहम अपि गृहस्य कार्येषु सहायतां करोमि। अहम और अपि दोनों मिलके बना हुआ है अहम अपि, ध्यान दीजिए अहम और अपि। अहम मतलब होता है मैं, अहम मतलब मैं, अपि मतलब होता है भी, मैं भी, गृहस्य यानी घर के, घर के क्यों लगाएगा कि बाद में तो बहुवचन आने वाला है ना, एक वचन रहता तो लगाते ना का या की, स्त्री रहता तो की लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या है बहुवचन है तो क्या लगा देंगे के, घर के। कामों में चिन्ह आएगा, सप्तमी का बहुवचन है। कामों में सहायता में मदद, करोमि मतलब करता हूँ। मैं जो है मैं भी घर के कामों में मदद करता हूँ। चलिए अच्छी बात है, आप ही की क्या कीजिए काम, इसको मिटाते हैं भाई। अगर भैया लिखना उखना तो लिख ले भाई, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आशा करते हैं कि लिख लिए होंगे आप, तो इसका कुछ एक दो वाक्य और भी कर लेते हैं हम। चलिए उसके बाद है विद्यालयम च, विद्यालयम च पठनाय गच्छामि, विद्यालयम च, च जो रहता है एक शब्द पहले उसका अर्थ और लेते हैं, क्या हो जाएगा और विद्यालय, यहाँ से यहाँ तक का हिंदी क्या हो जाएगा और विद्यालय, विद्यालय देखो च का हिंदी क्या होता है और विद्यालय में है तो बोलेगा विद्यालय को लगाएं, तो बोले था ना को चिन्ह जो है वो लगभग लोप ही रहता है, तो को चिन्ह द्वितीय व्यक्ति में को चिन्ह बहुत कम ही प्रयोग करते हैं। क्या उसका और विद्यालय पठना है, पठन मतलब होता है पढ़ना, आय लगा हुआ है, जिससे बालकाय मतलब बालक के लिए, पठना है मतलब पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। गच्छामि, गच्छ मतलब जाना, आमी लगा हुआ है तो आमी लगा हुआ तो लट लकार तायती आते हैं, क्या होगा और विद्यालय तो आमी लगा हुआ है जाता हूँ। मैं के लिए आया है आमी ना, प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन है, और जो है विद्यालय पढ़ने के लिए जाता हूँ कह रहा है। उसके बाद कह रहा है मम को अपि भ्राता नास्ति, मम को अपि भ्राता नास्ति, मम मतलब मेरा, को अपि मतलब होता है कोई भी, कह धन अपि बना है, अपि मतलब भी, कह मतलब कोई या कौन, क्या हो जाएगा मेरा कोई भी, भ्राता मतलब भाई, यहाँ पे बना है नो प्लस अस्ति, नास्ति मतलब ना मतलब होता है नहीं, अस्ति मतलब क्या होता है, तो क्या कह रहा है कि मेरा कोई भी भाई नहीं है। अच्छी बात है, समझ आ रही बात है। उसके बाद कह रहा है परिवारे पितृभ्य अपि अस्ति, नहीं परिवारे यानी परिवार में, बालके मतलब बालक में, परिवारे मतलब परिवार में, पितृभ्य मतलब चाचा जी, चाचा, अपि मतलब भी, अस्ति मतलब हैं, सर अस्ति मतलब तो है होता है, तो यहाँ पे चाचा जी हैं भैया, रिस्पेक्ट नहीं करने का नहीं, बिल्कुल करने का नहीं, तो फिर थप्पड़ खाने का चाचा जी से, बिल्कुल रिस्पेक्ट करने का चाचा जी है ना, यहाँ पे परिवार में चाचा भी हैं।
उसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है, पितृव्यस्य एका पुत्री अस्ति, पितृव्यस्य एका पुत्री अस्ति। ओहो, पितृव्यस्य यानी चाचा की, चाचा, पितृव्य मतलब क्या होता है, चाचा होता है, सोया लगा हुआ है तो की बाद में क्या है कि स्त्रीलिंग आ रहा है ना, एका पुत्री, पुत्री क्या स्त्रीलिंग है, क्या होगा, चाचा की, एका मतलब क्या हो जाएगा, एक, पुत्री मतलब बेटी, अस्ति मतलब है, चाचा की एक बेटी है, अच्छी बात है। उसके बाद कह रहा है कि सा प्रांगणे क्रीडति, सा प्रांगणे क्रीडति, सा मतलब होता है वह, प्रांगण मतलब होता है आंगन, प्रांगण देखिएगा बड़ा लिखा हुआ अच्छी तरह से, प्र आकर आंगा, क्या है ये अंगा, उसके नीचे में ग है, फिर वरिना, फिर ए, तो प्रांगणे, याद रखिए प्रांग अंगा आया है, यहाँ पे नो नहीं आया है, प्रांगण, यहाँ पर प्रांगण है। उसके बाद क्रीड, क्रीड मतलब होता है खेलना, ती लगा हुआ है तो क्या होता है, खेलती है, क्या हो जाएगा, वह आंगन में खेलती है, आंगन में होगा, यहाँ पर नेन लगा हुआ है, प्रांगणे, जिस तरह बालके मतलब बालक में, प्रांगण यानी आंगन में, वह आंगन में खेलती है, कौन आंगन में खेलती है, तो चाचा की लड़की। चलिए ठीक है, इतना काफ़ी है, इसको आप देखिए और इसको लिखिए और फिर समझिए कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे इसका हिंदी हुई है, और हिंदी करिएगा, फिर आप इस बिना देखे हुए इसका हिंदी करिए, फिर मज़ा आएगा, आपको मज़ा आएगा तो फिर आगे जितना भी पढ़ेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, ईजी पीजी हो जाएगा, नहीं तो भैया 0 बटा सन्नाटा तो होगा ही आपका। तो चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अगर कुछ अच्छा लगा तो भैया लाइक कर दो, और क्या विशेष कहें हम।